सलाम शहजाद। वालेकुम। शहजाद, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है हुँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक यह है कि आईसीजे का जो डिसीजन आया है जिसमें इसराइल को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो गज़ा के अंदर जंग बंदी मतलब कि जो जेनोसाइड क्राइम किया जा रहा था उसको हुँ, रोके और जो भी जेनोसाइड वहाँ पे कर रहा है वो उनको पनिश करे। जी। अब बात यह है कि जैसे मैंने जंगबंदी का अल्फाज एक पहले इस्तेमाल किया था कि केस में मतलब कि डिसीजन के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि इसराइल गज़ा के अंदर इसराइल जो है वो जंगबंदी करे। हुँ, अब जबकि इस तरह की सिचुएशन में जो है वो जंगबंदी का ऑर्डर होना बहुत लाजमी था। बात ये थी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में साउथ अफ्रीका ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने ये क्लेम किया, ये प्रेयर की उन्होंने कि इज़राइल जो है वो जेनोसाइड कन्वेंशन की वायोलेशन कर रहा है। और वायोलेशन कैसे कर रहा है कि गज़ा के अंदर जेनोसाइड कमिट ऑफेंस कमिट कर रहा है वहाँ पे और लोगों को मतलब कि बड़ी अक्सरियत से मार रहा है, लाइक होलोकास्ट जैसे था। तो हुँ, वहाँ पे गज़ा के अंदर एक होलोकास्ट का की तरह ही सिचुएशन क्रिएट की गई है गज़ा इसराइल की तरफ से। उस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नोटिस लिया। उन्होंने जो है वो इसराइल को बुलाया, इसराइल ने पार्टिसिपेट किया हेयरिंग्स में। हेयरिंग्स चली, जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक से स्टार्ट हुई और 26 जनवरी 2024 को एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर आता है और जिसे हम इंटरिम ऑर्डर कह लें। हुँ, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 5-6 पॉइंट्स पे डिसीजन दिया है। जैसे इसराइल को कहा गया कि जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उनके सारे ऑब्लिगेशन जो है उनको फॉलो करें, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गज़ा के अंदर जो भी जेनोसाइड कर रहा है उनको आप सज़ा दें। अगर जेनोसाइड करने की कोई मतलब कि एक इंसाइड भी कर रहा है, किसी को लोगों को उकसा रहा है कि आप जाएँ जेनोसाइड करें, उनको भी सज़ा दें। और जो जेनोसाइड में मदद कर रहा है उनको भी सज़ा दें। अब हुँ, बात ये आती है कि जो जेनोसाइड में मदद कर रहा है वो कौन है? अमेरिका। मतलब कि इसराइल जो है वो अमेरिका मतलब कि अमेरिका के लोग जो वहाँ पे है या मतलब कि इंटरनली और एक्सटर्नली अमेरिका के लोग जो उनको मदद कर रहे हैं वहाँ पे तो उनको सज़ा दी जाए। अब इसराइल अमेरिका को पर्सनली तो मतलब कि इन कंट्री वाइज जो सज़ा नहीं दे सकता, मगर अमेरिका और इसराइल को दोनों को जेनोसाइड ऑफेंस की सज़ा आ सकती है आईसीजे की तरफ से, क्योंकि आईसीजे के अंदर ट्रायल चलता है। मतलब कि जो कन्वेंशन की जेनोसाइड कन्वेंशन के जो आर्टिकल्स हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जेनोसाइड ऑफेंस कमिट करेगा और जो उस अक्यूज़ की मदद करेगा, जैसे ये सिचुएशन अब जो है उसमें इसराइल जो है दे हैव कमिटेड द जेनोसाइड क्राइम। अब उनकी मदद किसने की? अमेरिका ने। तो अमेरिका को भी सज़ा होगी, इसराइल को भी सज़ा होगी। अगर और कोई और मुल्क कंट्री अगर उनकी मदद करता है तो उनको भी सज़ा होगी। उसके अलावा आईसीजे ने इसराइल को ये कहा कि आप जो है वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें, पीसफुल माहौल क्रिएट कर दें कि जैसे लोगों को प्रॉपर मेडिकल फ़राहम हो वहाँ पे, लोगों को मतलब कि खाने पीने की चीज़ें प्रॉपर्ली फ़राहम हो वहाँ पे। क्योंकि आज अगर आप सोशल मीडिया पे करंटली अभी आप पिक्चर्स देखें और वीडियोस देखें, गज़ा के अंदर लोग जो है वो गज़ा वाली पट्टी पे रह रहे हैं और वहाँ पे इतनी सर्दी है शहज़ाद। मैं आपको मतलब कि मैंने अल जज़ीरा की या बीबीसी की वीडियो देखी थी कि बहुत सर्दी थी, जैसे हमारे यहाँ कोयटा में सर्दी होती है और भील में अगर हम चले जाएँ वहाँ पे जो सर्दी होती है इस तरह की, वहाँ पे लोगों के पास पहनने के लिए कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स में बैठे हुए हैं वहाँ पे। किसी को मतलब कि कोई जैकेट वैकेट है तो मतलब कि इन रेयर केस कोई जैकेट पहन कर बैठा हुआ है वहाँ पे। सारे लोग ज़मीन पे, कोई घर नहीं है वहाँ पे। सारे लोग जो है वो टेंट में रह रहे हैं और ज़मीन पे सो रहे हैं। और वहाँ की ज़मीन जो है उस मतलब कि पानी वाली ज़मीन है वहाँ पे। आप प्रॉपरली बंदा जो एक खुश्क ज़मीन नहीं है वो कि बंदा वहाँ पे सही से सो भी सके। और वैसे भी आपको पता है जब सर्दियों की रातें होती है तो ज़मीन इतनी ठंडी हो जाती है, लोग कोई भी वहाँ पे नहीं सो सकता। तो वहाँ पे इस तरह से
जुल्म हो रहा है और ये सारा इसराइल कर रहा है। आईसीजे ने जो है मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने प्रॉपरली डिसीजन नहीं लिया इस केस पे। इंटरिम ऑर्डर जो पास हुआ है वो ऐसे लगता है कि किसी ने उनको फोर्स किया है कि आप जो है वो केस की मेरिट्स पे ना जाएं, आप केस को प्रॉपरली ना सुने और आप इसराइल के खिलाफ प्रॉपर प्रोविजनल मेजर्स ना उठाएं। मतलब कि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो ऑर्डर था वो अगर वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पूरे ऑर्डर में कहीं भी सीज फायर का जिक्र नहीं किया गया, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि जंगबंदी हो वहाँ पे। वैसे आप अगर यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट्स देखें वो तो कहती हैं कि इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले तो जंगबंदी होनी चाहिए। जो केसेस जेनोसाइड के हैं जो आईसीजे के सामने प्रोसीड हुए वो केसेस उठाकर आप देख लें, उनमें सबसे पहले जो स्टेप लिया गया वो जंगबंदी का था। जितनी भी बात डिस्कस की आपने, जितनी हमें मुझे बातें बताई, आपकी बातें सारे सही हैं आपकी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल के जब आप उनके इंटरनेशनल कोर्ट के आप जब उनके ऑर्डर्स पढ़ेंगे आप, तो हमारे लिए तो वो बड़ी अहमियत के हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हो रही है और हम तो हम तो बोल रहे हैं कि बड़ी विन सिचुएशन है हमारे लिए। पर इस चीज़ पे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्स पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। वो मतलब हाँ, अपनी वो अपनी मन मस्ती और अपनी हैशटैग वो जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। देखें, वो उन्होंने तो बोला हुआ है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, हम जंग जारी रखेंगे अपनी, और ना हम अपने मरते दम तक अपने जो हॉस्टेजेस हमारे जो वहाँ पर हैं उनको आज़ादी तक हम लोग वहाँ पर बमबारी करते रहेंगे। देखें, एक बात तो ये हो गई। अब वो इंटरनेशनल कोर्ट में इसराइल ये कह रहा है कि हम पे हमला किया गया है, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हम अपने आप को इस वजह से वहाँ हम बमबारी कर रहे हैं। देखें, मतलब कि वो कह रहा है कि हम कोई जेनोसाइड नहीं कर रहे नहीं हैं कर वहाँ रहे हैं। पे देखें और हम आपके अपने आप को डिफेंड कर जी, रहे हैं वहाँ वो पे। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में ये एक पॉइंट रखा है कि हम पर हमला किया गया है, हमारी पूरी कंट्री पे हमला किया गया, बमबारी की। आपको पता होगा जब वो शुरू हो रहा 1200 या 1300 लोग मारे मरे गए थे, हमारे। उन्होंने रीज़न ये बनाया है कि हम हमारे उस टाइम बेसिकली इसराइल एक अपना कोई इनका इवेंट था, वो सेलिब्रेट कर रहा था अपना इवेंट। तो हमास ने उनके ऊपर कोई 5,000 रॉकेट्स फायर किए थे इनके ऊपर। तो इसराइल ने रीज़न यही बनाया है कि हमारा पूरी कंट्री हमारी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है हमारे ऊपर, और हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं वहाँ पर। इन्होंने अपनी ये रखी है वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट पर। अच्छा, तो फिर शायद ये अंदाज़ा लगाएं कि इसराइल इस टाइम पे मतलब उन्होंने तो सोचा हुआ है कि हमने पूरे इस गज़ा को हमने एक कंक्रीट का या सीमेंट का एक बोल दें कि हमने कब्रिस्तान बना देना है, क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि हम आखिरी अपना जो हमारे हॉस्टेजेस हमारे जो वहाँ पर हैं वहाँ पर उनकी आज़ादी तक हम वहाँ पर जंग लड़ते रहेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, देखिए, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उनको इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम भी, क्योंकि इस टाइम पे प्रेशराइज जो हुए हुए हैं इस टाइम पे यूके और यूएसए इस टाइम बड़े प्रेशराइज हुए हुए हैं, क्योंकि डे वन से ही वो फ्रंट पे आए थे और लोगों ने देखा। ये सारी चीज़ें अल जज़ीरा पे भी पड़ी हुई हैं, बीबीसी तो कम ही कवरेज दे रहा है इस चीज़ को, अल जज़ीरा कवरेज दे रहा है, वो भी इस टाइम पे कम ही दे रहा है। पहले उन्होंने बड़ी कवरेज दी है क्योंकि उन्होंने अपने कोई रीजन और प्रेशराइज की ये चीज़ें इनके आगे। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अल जज़ीरा और ये डे वन से इनके लगा हुआ है, तो अमेरिका इस टाइम पे फंसा हुआ है कि अमेरिका क्योंकि चाह अमेरिका ने उनकी मदद की मदद थी, की उनको है। सारे बॉम्ब्स वगैरह और जी, वेपन्स जो है वो जी, सारे अमेरिका ने जी। प्रोवाइड किए थे। देखिए, मगर ये बात तो ऑन द रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड और है। आईसीजे के अब देखें ना, आईसीजे का जो डिसीजन आया है, इंटरिम ऑर्डर आया है, इट डजंट मीन कि ये फाइनल डिसीजन था, इसके बाद कोई हेयरिंग्स नहीं होगी। ये एक इंटरिम डिसीजन था, ऑर्डर था, देखें, और इसी ऑर्डर में इसराइल को 1 महीने का टाइम दिया गया है कि जो जो इंस्ट्रक्शंस उनको दी जा रही कोई है फ़र्क नहीं पड़ता इन कि चीज़ों आप से। 1 महीने के अंदर वो सारे मतलब कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, कंप्लायंस करें उनकी, और 1 महीने के बाद हमें रिपोर्ट दें और बताएं कि आपने क्या क्या किया। देखें और जायद, मेन इंटरेस्टिंगली ऑर्डर के अंदर जो बात की गई है कि इसराइल को प्रूफ देना है, एविडेंस कलेक्ट करना है कि उन्होंने गजा के अंदर कोई बमबारी नहीं की, कोई किसी चीज़ को तबाह नहीं किया। इसराइल इस टाइम अपने ईगो में आया हुआ है। वो ये चीज़ें नहीं देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। वो अपने आप बस उन्होंने डे वन से दिखाया हुआ है कि हम इसराइल
अपने यहूदियों की हमने एक जगह बनाई हुई है, सारी दुनिया से अपनी मगर जो भी इनका इशू है, एटीट्यूड, ईगो, व्हाटएवर, अब केस चला गया आईसीजे में। अब आईसीजे के सामने ये सारी चीजें नहीं देखें हो जायद, सकती। अगर आईसीजी की आप अब बात कर रहे ठीक हैं, है, देखिए देखें 1 महीने का 50%। जब उन्होंने टाइम दिया है तो इट्स मीन कि क्यों दिया 1 महीने का टाइम? ठीक है, देखें अब एक केस जो है वो एक प्रॉपर मतलब कि डॉक्यूमेंटेड हो गया है और एक कोर्ट के सामने, अब कोर्ट के सामने ये बात चली गई है कि हाँ जेनोसाइड ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ पे। आईसीजे इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा कि वहाँ पे कोई जेनोसाइड हुआ ही नहीं है। देखें बात ये जायद, है बात ये है कि ये जो 5-6 इंस्ट्रक्शंस जो रूलिंग्स थी जो इसराइल के खिलाफ है अभी, ये आगे जाके इसराइल के खिलाफ और मज़ीद बढ़ जाएंगी। और देखें देखिए एट द एंड आई थिंक सो कि 1 महीने के बाद मे बी आईसीजे ये कह दे कि वहाँ पे जंग बंदी है। मगर बात ये है कि 1 महीने के बाद अगर वो चीज़ कहते हैं कि जंग बंदी हो वहाँ पे, तो 1 महीने के अंदर जो नुकसान होगा वहाँ पे, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? देखें जायद, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में उनका जो ये क्या हुआ है केस उनका ऑर्डर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगा कि मुझे लग रहा है कि मखसूस कुछ कंट्रीज़ को या चुप कराने के लिए या उनको बैक पे करने के लिए उनको उनके आगे ये केस रखा गया है। देखें 3.5 महीने से ये चीज़ चल रही है वहाँ पर, अगर 3.5 महीने का अगर छोड़ दें तो 1960 से वहाँ पे ये केसेस मसले हम चल रहे हैं, मगर फ़लस्तीन बात इसराइल। ये भी तो बात है ना कि देखिए 75 ईयर्स के अंदर कभी भी मतलब कि इसराइल के खिलाफ नहीं ऐसी हुआ, भी बात क्यों? नहीं हुई आईसीजे के सामने, और इस टाइम आईसीजे पे ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया। देखें कहीं ना कहीं किसी कंट्री की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, या आप वो ये बोलें कि बैक पे अमेरिका ने इनको केस चलाने का कहा है कि भाई कुछ लोग कुछ कंट्रीज ठंडी हो जाएं। नहीं देखें, आई डोंट देखें थिंक सो, मैं इस चीज़ से अग्री देखें नहीं नहीं करूंगा। नहीं देखिए जायद, यूनाइटेड नेशंस 90s से काम कर रही है। जब सारी कंट्रीज मिलकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाया, उसमें देखें कि 90 आपको याद होगा 74 में भी यूनाइटेड नेशन ने डिसीजन दिया था। जायद दूसरी बात कि 2019 में 2019 में अगर हम बात करें 2019 की, तो उसमें भी बर्मा का केस चला था, उसमें भी नस्लकशी हो रही थी, उसमें भी यूनाइटेड नेशन आया था। अब देखें 2023 चल रहा है और हम लोग इतने डिफरेंस के बाद आकर इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट्स डिसीजन दे रही हैं। खिलाफ तो मैं नहीं बोलूंगा, एक चीज़ को ठंडा करने के लिए उन्होंने बीच में इन्वॉल्व हुए हैं, केस तो चल रहा है, वो देखें कम भी अपने पीछे नहीं हटेंगे वो। आईसीजे ने जो डिसीजन मतलब कि इंटरिम डिसीजन जो दिया है, इस पे अब केस चलेगा। ऐसा नहीं कि केस जो केस है चलना वो चाहिए। केस चलेगा। उन्होंने मतलब कि केस लीगली हम कहें कि आईसीजे ने कॉग्निजेंस ले ली उस केस के। अब ये आगे एविडेंस चलेगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दलाइल दिए जाएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब बात ये है कि 1 महीने के बाद जो रिपोर्ट आएगी इसराइल की, और जिसमें इंटीरियम ऑर्डर के अंदर जो बात की गई है कि इसराइल को प्रूव करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है कि उन्होंने कोई जेनोसाइड नहीं किया वहाँ पे, उन्होंने कोई बमबारी नहीं की वहाँ पे, उन्होंने देखें कोई जो यार, एक लोगों की कोई बिल्डिंग तबाह नहीं की वहाँ पे। पॉइंट इज कि इसराइल जो है वो सबूत कहाँ से लेके आएगा? देखें जायद, अगर आप अगर तो देखिए ये तो चीज़ सबके सामने, पूरी अगर दुनिया के मैं सामने कि अगर मैं इसराइल ने वहाँ पे क्या किया। देखें, आप जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं कि सबूत ये वो, तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि क्या आपको लगता है कि इसराइल एक पूरा गजा एक नया कंस्ट्रक्ट कर देगा दिखाने के लिए? नहीं, नहीं। पूरी तो तबाही अगर वो कर तबाही भी ले मचाई हुई इन्होंने वहां कर पर। भी ले पास में जो चीज़ें हुई है उनका सबूत तो है। मतलब कि देखें जैसे जायद, अल जजीरा न्यूज़ है, बीबीसी, उन सब ने रिकॉर्डिंग की हुई है, उनके पास देखें चलें विजुअल मौजूद हम है। इवन चलें हम सब लोगों के पास देखें विजुअल आपकी मौजूद बातें है। सारी मानता हूँ, चलें एविडेंस की बात है हम लोग छोड़ के अगर बात करते हैं, गजा का पूरा डिस्टेंस 42 किलोमीटर्स है। आपको क्या लगता है कि 1 महीने के अंदर वो पूरा वो सफाई कर देंगे वहां पर नो, जो उन्होंने तबाही मचाई नॉट हुई एट है? ऑल। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। अब मुझे तो ये लग रहा है कि 1 महीने गुजरेगा, इसराइल टाइम ले लेगा कि हाँ मे डिले बी, हो जाएगा। हाँ मे बी 5 महीने साल इस मजीद तरह टाइम बात ले आगे ले। जाएगी, इस चीज़ को ठंडा करेंगे और मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि फ़लस्तीन के वो कुछ रास्ते खोल देंगे, खाना पीना हो जाएगा, मेडिसन मेडिकल के लिए चीज़ें जाएंगी। जो जो रूलिंग्स दी गई है जी, इंटीरियम ऑर्डर ये में। मुझे यही लग रहा है, पर फिर भी क्या बोलते हैं कि ये इशू बहुत बड़ा ही है। बात ये है कि अब जो है आईसीजे ने जो डिसीजन लिया है 50% आई थिंक के गजा की फेवर में जाएगा ये, और हो सकता है, उम्मीद है कि अब जंगबंदी हो। अच्छा, बात ये है कि 1 महीने बाद रिपोर्ट आएगी जब आईसीजे के सामने, तो अगर रिपोर्ट आती है हम्म।
कॉपी उसकी सप्लाई की जाएगी साउथ अफ्रीका को। अब साउथ अफ्रीका जाहिर सी बात है उस पर ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा। अब जब ऑब्जेक्शंस आएंगे तो रिपोर्ट पे एक दूसरा डिसीजन आएगा। देखते हैं वो डिसीजन क्या होता है। हो सकता है उस डिसीजन में जो है वो आईसीजे सीज़ फायर का जिक्र करे और वहाँ पे गज़ा के अंदर जंग बंदी हो जाए, उम्मीद ये है। मगर इसराइल जो है वो इस प्रोसीडिंग्स को डिले करने की बहुत कोशिश करेगा। मतलब कि अब अगर आप पास में देख लें कोई डिसीजन 1-6 महीने के अंदर नहीं आता। अब 3-4 केसेस जेनोसाइड की जो पिछले पास में हुए थे आईसीजे के सामने, हर एक डिसीजन ने किसने 5 साल लिए, किसने 10 साल लिए, किसने 15 साल लिए। तो इसमें भी ये होगा कि इसराइल जो है जब तक उनके अपने मकसद पूरे नहीं हो जाते वो कोशिश करेंगे कि वो आईसीजे के सामने प्रोसीडिंग्स डिले करें। देखें जाहिद, अगर आपने हम्म, जिस तरह कहा कि केसेस में टाइम लग जाएगा, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को कि वो एक उन्होंने अब ये लंबी इनिंग्स खेलनी है, क्योंकि हम्म, इसके पीछे भी कोई राज होगा, कुछ बातें होंगी। बहरहाल जाहिद, मैं तो दुआ गो कि हर फैसला अपना गज़ा के हक में हो, बिल्कुल। क्योंकि और वो हमारे मुस्लिम भाई हैं हमारे। हमें भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो आईसीजे में मैटर अभी किया है, अब इससे ये होगा कि उम्मीद है कि गज़ा के अंदर जो है वो जंग बंदी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा ठीक। शहजाद, मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। खुदा हाफिज़।